देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दिग्वंत जनरल बिपिन रावत को उनकी पहली पुण्यतिथि पर आज पूरा देश मन, हृदय और आत्मा से नमन कर रहा है। कश्मीर में अपनी तैनाती के समय आतंकियों के खिलाफ उनके कड़े स्टैंड के लिए भी देश में उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। आज हम आपको दिग्वंत जनरल रावत के वो फैसले और काम बता रहे हैं जिन्हें देश कभी नहीं भूल पाएगा। पौड़ी जिले के साइना गांव में 16 मार्च 1958 को जन्मे बिपिन रावत ने देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी और खड़कवासला में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से भी डिग्री हासिल की थी, जहां उन्हें स्वॉर्ड ऑफ ऑनर हासिल हुआ था। अपनी काबिलियत, समर्पण और देशभक्ति के जुनून के चलते वे स्वाभाविक रूप से बाद में भारतीय सेना के सबसे ऊंचे ओहदे तक पहुंचे। जनरल बिपिन रावत ने हमेशा सेना के आधुनिकीकरण पर जोर दिया और हमेशा सेना के बेहतरी के लिए काम किया। उन्होंने सेना में महिलाओं की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी बढ़ाने के हर संभव कोशिश की, इसलिए उन्हें आधुनिक सेना का शिल्पकार भी कहा जाता है। सेना को और आधुनिक बनाने के लिए दशकों से कई अहम बदलाव की मांग की जा रही है। जनरल बिपिन रावत ने सेना की इन जरूरतों को समझते हुए कई अहम बदलाव किए। नए तकनीकों को लागू करने से लेकर नए हथियारों को सेना में शामिल करने के लिए जनरल बिपिन रावत ने लगातार प्रयास किया। उनके स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप मॉडल पर सरकार ने प्राइवेट कंपनियों को विदेशी हथियार निर्माताओं के साथ मिलकर फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर, सबमरीन और टैंकों को साझा तौर पर बनाने की अनुमति दी थी। जनरल बिपिन रावत आतंकियों के लिए काल थे और उनका रवैया हमेशा सख्त रहता था। वो अपनी जीरो टॉलरेंस नीति के लिए जाने जाते थे। साल 2017 में उन्होंने जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट के लिए वो हमेशा जाने जाएंगे। जनरल रावत के इसी ऑपरेशन का ही नतीजा है कि कश्मीर के 3 जिले बांदीपोरा, कुपवाड़ा व गांदरबल आतंकवाद मुक्त हो पाए हैं। कश्मीर में पत्थरबाजी और आतंकवाद के खिलाफ जनरल बिपिन रावत का रवैया हमेशा से सख्त रहा, चाहे वो सेना प्रमुख रहे हों या CDS। पत्थरबाजों को वो भटके हुए कश्मीरी नहीं मानते थे, बल्कि उनके खिलाफ भी सख्त कार्यवाही की बात करते थे। जनरल रावत सर्जिकल स्ट्राइक के चाणक्य माने जाते थे। उन्होंने मेजर लितुल गोगोई द्वारा आत्मरक्षा में एक कश्मीरी पत्थरबाज को अपनी जीप पर मानव शील्ड के रूप में बांधने का समर्थन करने के मसले पर जनरल रावत ने कहा था कि मेजर के पास उस वक्त यही एकमात्र विकल्प था। आतंकियों के एनकाउंटर के बाद भड़की हिंसा में पत्थरबाजों के हमले में पर्यटक की मौत के बाद उन्होंने साफ कह दिया था कि कश्मीरी युवाओं को सीधा तौर पर ये बात समझने की जरूरत है कि यदि आप किसी आजादी की कल्पना कर रहे हैं तो वैसे कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि आप हमारी सेना से लड़ नहीं सकते। कश्मीर घाटी में वर्ष 2010 के दौरान हिंसा से हालात बिगड़े तो पत्थरबाजी की घटनाओं ने जोर पकड़ा। मुख्य धारा से कटकर युवा पत्थरबाज बनने लगे। कट्टरपंथ की इसी हवा के बीच जनरल रावत ने बारामूला में जवान और आवाम, अमन है मुकाम का नारा देकर युवाओं के लिए खास पहल की। CDS जनरल बिपिन रावत को उत्तरी कश्मीर में करीब 10 साल तक अपनी अनुभवी सेवाएं प्रदान करने के लिए आज भी स्थानीय लोग याद करते हैं। साल 2019 में जब सरकार ने 370 को हटाने का ऐलान किया था, तो उस दौरान जम्मू कश्मीर में हर गड़बड़ी को रोकने की जिम्मेदारी जनरल बिपिन रावत पर ही थी। जनरल बिपिन रावत अपनी हर भूमिका में सर्वश्रेष्ठ रहे। देश हित में हर बड़े फैसले को लेने में बिल्कुल नहीं कतराए। हमेशा देश और सेना को प्रथम रखने वाले जनरल बिपिन रावत हमेशा याद आएंगे, क्योंकि जनरल मरा नहीं करते हैं। आपको बता दें कि जनरल बिपिन रावत के साथ उनकी पत्नी मधुलिका का पिछले साल यानी 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु के कन्नूरू के पास एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया था। इस भीषण हेलीकॉप्टर क्रैश में भारतीय सेना के 11 और अफसर भी शहीद हुए थे। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल TV9 भारतवर्ष।